जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ज्ञान प्रद गुरु प्रेप्सिस पंच विषया। गुरु का स्वरूप महात्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद कंद परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परमपिता प्रभु के पावन चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पूर्व जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर जीवों को मनुष्य शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर को पाकर के इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करने का प्रयत्न करना यह मनुष्य मात्र का सर्व प्रथम कर्तव्य है। भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात भगवान को भी गुरु बनाने होते हैं। भगवान के मुखारविंद से निश्वास के समान अकृत्रिम रीति से अभिव्यक्त अनादि अनंत अपौरुषेय नित्य वेद स्वयं ये कहते हैं, यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथितार ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्व तरोपनिषदा। भगवान में जैसी दृढ़ भक्ति भावना प्रेम आस्था श्रद्धा विश्वास निष्ठा हो, ऐसी ही दृढ़ भक्ति भावना प्रेम आस्था श्रद्धा विश्वास निष्ठा जिस व्यक्ति की गुरु में होती है, उसी के प्रति महात्मा वेदांत वेद्य भगवत तत्व का उपदेश करते हैं और उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। अज्ञानांधकार दूर करने के कारण हम गुरु को गुरु कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु भी कहा। और ब्रह्म संसार की उत्पत्ति करते हैं गुरु। अज्ञानांधकार दूर करने के कारण हम गुरु को गुरु कहते हैं। गुरु शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साक्षात पर ब्रह्म माना गया है। गु शब्दस्तत्व बंधाकार शादु शब्दस्तत्व निरोधका। ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं। गुरु भी शिष्य के हृदय में भगवत प्राप्ति के उपयुक्त देवी संपद रूप दिव्य भावों को उत्पन्न प्रकट अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा है, विष्णु संसार की रक्षा करते हैं। गुरु भी आदि व्याधि परतंत्रता शोक संताप दीनता दरिद्रता राग द्वेष मोह मद मात्स्य ईर्षा छल छिद्र पाखंड इन सब से शिष्य की रक्षा करते हैं गुरु। इसीलिए गुरु विष्णु है, शंकर संसार का संहार करते हैं। गुरु भी भूत भावन शंकर के समान हृदय में विद्यमान अनादि अज्ञान का नाश करते हैं। इसीलिए गुरु को शंकर भगवान कहते हैं। शंकर गुरु ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति मुंडक अध्याय 3:2 पेज 9।
आदि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तो होते ही हैं, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, संसार का व्यवहार उत्तम रीति से चलाने के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। और गुरु बनाना पड़ता है। गुरु पहले शब्दों से ज्ञान कराते हैं और उसके बाद प्रायोगिक ज्ञान कराते हैं, किंतु आजकल के गुरु आजकल के गुरु अपने आप को भगवान बता करके, भगवान से भी अधिक बता करके, अपने को इतना ऊंचा बता करके भगवान का भजन पूजन छुड़ा करके अपना ही भजन पूजन कराते हैं और अपना ही भजन पूजन आदि करवाते हैं। यहाँ तक कि कुछ वेद शास्त्रान्विज्ञ गुण दम बलाने के लिए, यहाँ तक कि कुछ वेद शास्त्रान अनभिज्ञ गुरु डम बहलाने वाले, आडंबर का मतलब है आडंबर, अज्ञानी गुरु सर्वथा मिथ्यावादी, वंचना पटु, अनर्थकारी हैं। ये अपनी धर्म पत्नी को, अपने अर्धांगिनी को संग में बिठा करके, जिसे कहा गया है नारी नारी, उनको और सभी उन पूजा कराते हैं, अपने को भगवान बताते हैं, अपने को शंकर और पार्वती पत्नी को कह करके। मिथ्यावादी, वचनानपटु, अनर्थकारी ही तो है। ऐसे गुरु प्राय कहा गया है कि ऐसे ही गुरु प्राय कहा करते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, हे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, हरि हरि गोविंद दियो बताए। हे किंतु उनके द्वारा दिया जाने वाला ये उपदेश इसी प्रमाण के विरुद्ध है। यहाँ यह स्पष्ट है कि गुरु की महिमा इसीलिए नहीं है कि उन्होंने गोविंद को मिला दिया। अरे फिर जो गुरु गोविंद को ही न माने, उसकी पूजा छुड़वा दे, उसकी पूजा छुड़ाने को कहे, और वह फिर गुरु कैसा? बताओ वह कैसा गुरु जो भगवान से मिलने ही ना दे, मिलाने की कोशिश ही ना करने दे, और कहे कि ये बेटा मैं सामने आपके गुरु। ये तो बात सच भी है कि गुरु ही भगवान है। गुरु के द्वारा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों को जान करके जब व्यक्ति इनका अनुष्ठान करता है, जब जन्म जन्मांतरों के पाप को, जो मलिन संस्कार चित्त में सन्निहित होते हैं पाप के, उनका नाश हो जाता है। जो जुड़े रहते हैं पाप संचय इकट्ठे हुए रहते हैं, अर्थात पहाड़ रूपी बन जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। भगवान के चरण कमलों में समर्पण पूर्वक भगवत अर्थ इन कर्मों का अनुष्ठान करने पर पाप वासना की निवृत्ति और ज्ञान की इच्छा की उत्पत्ति शीघ्र ही हो जाती है। नहीं समझ आए तो दोबारा देखते हैं। कहते हैं, जब जन्म जन्मांतरों के पाप के जो मलिन संस्कार चित्त में सन्निहित होते हैं, जब उनका नाश हो जाता है, भगवान के चरण कमलों में समर्पण पूर्वक भगवत अर्थ इन कर्मों का अनुष्ठान करने पर पाप वासना की निवृत्ति और ज्ञान की इच्छा की उत्पत्ति शीघ्र ही हो जाती है। ज्ञान मुत्पद्यते पुंसाम अक्षात पापस्य कर्मणा यथा यदर्स्तले प्रख्ये पश्यत्यात्मनात्मात्मनि। पाप कर्मों का अक्षय होने से ही मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। कि जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मनुष्य अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है, वैसे ही
पाप कर्म जब तक नष्ट नहीं होते तब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। पानी जब तक गंदा रहेगा तब तक आप उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब तक नहीं देख सकते हो, और पानी जब तक साफ होता है तभी उसमें आप अपने मुखार बिंद को देख सकते हो। जैसे जैसे दर्पण जब मैला हो, शीशा कांच लुकिंग ग्लास के ऊपर मैल जमा हो, तो आप अपने मुख का प्रतिबिंब अर्थात परछाई उसमें नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। कपड़े आदि से दर्पण को साफ करके ही तो उसे निर्मल दर्पण में ही अपने मुख का प्रतिबिंब देख सकते हो। वैसे ही मलिन अंतःकरण में भगवान ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कर्मोपासना से हुए निर्मल अंतःकरण में ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। काम्य और निषिद्ध कर्मों को ना करके जब व्यक्ति केवल नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों को भगवत समर्पण भाव के कर्तव्य बुद्धि से जब उनको करता है तब उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। उसके पूर्व नहीं, अर्थात सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान रूप शतः संपत्ति से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जब सदगुरु के पास जाकर के जब वेदांत शास्त्रों का श्रवण मनन निधि ध्यासन करता है तब उसे भगवान के स्वरूप और अपने अंतरात्मा का बोध होता है। अर्थात वह ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व ज्ञान से अनादि अविद्या को नष्ट कर निरावरण ब्रह्मात्म भाव से अब स्थिति रूपा मुक्ति लाभ करता है। कि जैसे मुक्तिर्हित्वान्य अथारूपम रूपेण व्यवस्थिति, ये भागवत का प्रसंग है। जैसे कोई व्यक्ति पहले संगीत शास्त्र का खूब अभ्यास करके किसी व्यक्ति के राग ताल स्वर को सुने तो गंधर्व शस्त्रोपासना वासना वसात उसको सुनते ही ये पता लग जाता है कि ये कौन सा राग है, कौन सी लय है, कौन सा स्वर है, कौन सी ताल है और कौन का शब्द गा रहा है, कौन किसके लेखक हैं, किसका ये संगीत है। हम जो संगीत शास्त्र के जानकार नहीं हैं, बैठे बैठे खाली गाना ही सुन सकते हैं, लेकिन ये कौन सा राग गा रहा है, कौन सा ताल दे रहा है, कौन सा स्वर लगा रहा है, ऐसा नहीं जान सकते। इसका पता तो गंधर्व शास्त्र के स्वाध्याय अध्ययन और अभ्यास करने से ही संस्कृतांतकरण को ही हो सकता है। उसी को हो सकता है जो संस्कृत आचार्य षडस ऋषभ गांधार मध्यम देवत और निषाद पंचम स्वरों का पता चल सकता है। वैसे ही गुरु एवं शास्त्र से ही मनुष्य को प्राणी मात्र के वास्तविक उद्देश्य का बोध हो सकता है। भगवान की प्राप्ति ही मानव मात्र का लक्ष्य है। ये आप लोग महात्माओं को, संतों को, महंतों को, योगियों को, ध्यानियों से बराबर सुनते चले आ रहे हो। संपूर्ण वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सब में भी यही बतलाया गया है कि गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई। अरे ये वास्तव में हम सब ही नहीं, संसार के जितने भी सुकर कुकर कीट पतंग देवता दानव मानव यक्ष राक्षस किन्नर भूत प्रेत पिशाच आदि चेतन जीव तथा वृक्ष लता गुल्म
क्षुक तत्सार तृण जाति के जड़ जीव भी यही चाहते हैं, किंतु अनजाने में चाहते हैं। हमारी पेशा से ये पंच विषय हैं: पूर्ण सत्ता, अखंड बोध, परमानंद, पूर्ण स्वतंत्र और निरंकुश शासन। हम सब क्या चाहते हैं? अरे जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा, मरे नहीं हम कभी। बस गुरु हमको ऐसी जड़ी बूटी दे दे। अरे ज्ञान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वातंत्र चाहते हैं, निरंकुश शासन चाहते हैं, और संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब ही वस्तुएं इन पांचों के लिए ही चाहते हैं। पूर्ण अस्तित्व, शाश्वत सत्ता, पूर्ण बोध, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वातंत्र एवं पूर्ण नियात्मक का भगवान में ही तो है। इस प्रकार जाने अनजाने में आस्तिक नास्तिक सभी भगवान को ही तो चाहते हैं। अब इन पांचों की उपमा कल देंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अखंड का बोध, पूर्ण सत्ता, परमानंद, पूर्ण स्वतंत्र और निरंकुश शासन। हरे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली जय श्री कृष्णचंद्र भगवान, जय गुरुदेव महाराज की जय।